एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पत्नी विवाद में खास तौर पे पतियों के लिए बहुत यूजफुल है। ऐसे पतियों के लिए जिनकी पत्नियां खुद घर छोड़कर चली गई हैं, बिना बताए घर छोड़कर भाग गई हैं, चाहे वो मर्जी से भागी हैं, घर छोड़ा है, या उन्हें किसी ने बहला फुसलाकर घर से भगा लिया है, शादी करने का झांसा देकर या प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर कई बार शादीशुदा महिलाओं को भी भगा लिया जाता है पुरुषों द्वारा। ऐसे में पति लोगों पर ये परेशानी बनी रहती है कि कई बार महिला के मायके वाले पति के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं कि इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया, फेंक दिया कहीं, या उसके साथ कुछ गलत किया है। कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार पत्नियां भी जब किसी ऐसे लड़के के साथ भाग जाती हैं और कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती कर दी, तो वो पति के खिलाफ भी झूठे मामले दर्ज करा देती हैं। तो किसी भी तरह की परिस्थिति में हो, अगर आपकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है, चली गई है, तो आपको अपने बचाव में क्या करना है ताकि आप अपने आप को बचा सकें परिवार के द्वारा की गई कार्रवाई से, पत्नी के द्वारा किए गए झूठे केसों से, मेंटेनेंस देने से। क्योंकि पत्नी भागती तो अपनी मर्जी से है, लेकिन पति के ऊपर ही सारा इल्जाम आता है कि इसी ने कुछ किया होगा, भगाया होगा, या कहीं मार के फेंक दिया होगा, या कुछ भी घटना दुर्घटना पत्नी के साथ कर दी होगी। सारी मुसीबत पति के ऊपर ही आती है ऐसे में। और कई बार महिला किसी और के साथ भागकर शादी कर लेती है या लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और पति को तलाक भी नहीं देती, उसे फंसा कर रखती है। ऐसे में पति को ये डर बना रहता है कि अगर उसने शादी कर ली या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने लगा तो अभी तक उसका तलाक हुआ नहीं है, वो महिला वापस आ सकती है और उसके जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है। तो इन सारी परिस्थितियों में पति को क्या करना चाहिए, अपना बचाव कैसे करना चाहिए, महिला के घर छोड़ने के तुरंत बाद किस तरह का शिकायत करना चाहिए पुलिस में, क्या कोर्ट केस करना चाहिए, किन सेक्शन में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पति सेफ रहे, उस पर किसी भी तरह की परेशानी पत्नी द्वारा या उसके परिवार द्वारा उत्पन्न ना की जा सके। और ऐसी महिला से तलाक भी पति ले सकता है, मेंटेनेंस देने से भी ऐसी महिला को बच सकता है जिसने बेवजह अपनी मर्जी से घर छोड़ा हो, पति की कोई गलती ना हो, पति को इस बारे में कुछ पता भी ना हो, खुद ही चोरी छुपके वो घर छोड़कर भाग गई हो। ये वीडियो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। उन्हें पत्नी द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं अलगाव होने के बाद, उस सब से बचाने के लिए एक यही वीडियो काफी है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले तो जब पति को ये पता चले कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है या भाग गई है, तो ऐसे में पति को पुलिस में एक रिटर्न देनी होती है पत्नी के गुमशुदगी की, घर से भागने की, या किडनैपिंग की, भगा कर ले जाने की। अगर किसी व्यक्ति पर शक है कि पत्नी को उस व्यक्ति ने बहला फुसलाकर या गुमराह करके भगाया है, तो उसका नाम शामिल करके भी ये एप्लीकेशन पुलिस में देना चाहिए। साथ ही सर्च वारंट की एप्लीकेशन भी पुलिस में लगानी चाहिए ताकि पुलिस छानबीन करके पत्नी को ढूंढना शुरू कर दे। पुलिस के छानबीन के बाद पत्नी मिल जाती है, खोजबीन करके पुलिस निकाल लेती है पत्नी को, और पत्नी आकर ये बयान देती है कि उसे किसी ने भगाया नहीं था, बहलाया फुसलाया नहीं था, झूठ बोला गया है, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, वो प्रताड़ित थी, परेशान थी, या जो भी वजह हो, या वो किसी से प्यार करती है इस वजह से उसने घर छोड़ा। तो ऐसे में जो भी आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है कि इसने भगाया है, मुझे शक है इस व्यक्ति ने किडनैप किया है या मेरी वाइफ को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा बंद कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी अगर आपकी पत्नी का बयान आपके अगेंस्ट होता है तो। लेकिन आपको अपने बचाव में ये सारी प्रक्रिया जो है वो बहुत काम आने वाली है। भविष्य में अगर पत्नी आप पर झूठे मामले दर्ज कराने की सोचती है या कोई कार्रवाई होती है, या आप तलाक लेने की सोचते हैं, दूसरी शादी करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, तब आपको इस तरह की जो शिकायत है और पत्नी का जो स्टेटमेंट है वो आपको बहुत राहत देगा आगे कोर्ट केसेस में। इसीलिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो आपको हमेशा यूजफुल ही रहेगी, कोई नुकसान नहीं होने वाला है इससे। इसलिए पत्नी के खोते ही, गायब होते ही आपको पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए। ये तो बात हुई कि अगर कोई बहला फुसलाकर, झांसा देकर या प्यार मोहब्बत के दावे करके आपकी पत्नी को भगा कर ले जाता है या किडनैप करके ले जाता है, तब आपको इस तरह की कार्रवाई करानी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी साथ रहना ही नहीं चाहती है और उसने घर छोड़ा है,
तब आपके लिए और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो कुछ समय बाद आपके ऊपर 498 डीवी जैसे मामले दर्ज करा सकती है और आपसे भरण पोषण की मांग भी कर सकती है। तो इससे बचने के लिए पति लोगों को ये करना चाहिए कि जब पत्नी घर छोड़कर जाए तो सबसे पहले ये पता करें कि वो कहाँ रह रही है, वर्तमान में किसके साथ रह रही है। अगर अकेले रह रही है तो, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत मुश्किल नहीं है आज के टाइम में किसी की इस तरह की जानकारी निकाल पाना। आजकल प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके भी आप किसी व्यक्ति की जासूसी करा के और उसकी छानबीन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है आपको बस। तो सबसे पहले पत्नी का पता लगाएं, उसके बाद उसे लीगल नोटिस भेजें घर वापस आने के लिए। साथ ही साथ ये वार्निंग भी दें कि अगर वो इतने दिनों के अंदर वापस नहीं आती है तो आप तलाक फाइल करेंगे और अलग होने की सोचेंगे। अगर पत्नी का जवाब नहीं आता है लीगल नोटिस का, वो कोई रिप्लाई नहीं करती है या जो भी रिप्लाई करती है, वो दोनों चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर वापस नहीं आई है पत्नी, साफ मना कर दिया है उसने कि वो नहीं आएगी और आपको सबक सिखाएगी, आपने उसके साथ गलत किया है, बुरा किया है, तो भी अच्छी बात है, आप उस नोटिस का जवाब रखें। अधिकतर मामलों में ये होता है कि पत्नियां कोई जवाब ही नहीं देती हैं। अगला स्टेप आपका ये होगा, पत्नी का जवाब आए या ना आए, दोनों हालात में आपको सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराना है पत्नी के खिलाफ कि वो और ये प्रेयर करनी है कोर्ट में कि वो आप अपना घर बसाना चाहते हैं, आपकी पत्नी इस तरह से चली गई है और वापस नहीं आ रही है। कोर्ट भी अपनी तरफ से प्रयास करेगा आपकी पत्नी को आपके साथ रखने का, सुलह समझौता कराने का, लेकिन कई बार पत्नियां कोर्ट नोटिस पर भी, कोर्ट के बुलाने पर भी नहीं आती हैं, कोर्ट में लापरवाही करती हैं या उन्हें लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं जाना है। ऐसे में सेक्शन 9 का मामला जो है वो आपके हक में हो जाता है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, इतना जल्दी नहीं हो जाता कि 6 महीने या 1 साल में आपके हक में फैसला हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया होती है उसकी, समय लगता है 1-2 साल का उसमें। उसके बाद सेक्शन 9 भी अगर आपके हक में हो गया, कोर्ट नोटिस पर भी आपकी पत्नी नहीं आई है, प्रेजेंट नहीं हुई है, तब ऐसे में कोर्ट एक तरफा फैसला सेक्शन 9 का आपके हक में कर देता है। इस सब प्रक्रिया में 2 साल से अधिक का समय तो लग ही जाता है आपकी पत्नी को घर छोड़ने के बाद। 2 साल से अगर आपकी पत्नी बेवजह लग रह रही हैं, आप सारे प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी वापस नहीं आ रही, लीगल नोटिस भेजा है और सेक्शन 9 फाइल किया है, आरसीआर फाइल किया आपने, उसके बावजूद भी नहीं आई, वो भी आपके हक में हो गया, तब ऐसे में आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने का। एक तरफा तलाक आप इस ग्राउंड पर फाइल कर सकते हैं कि आपकी पत्नी ने आपका परित्याग कर दिया है और ये प्रयास आपने किए हैं, वो वापस नहीं आ रही हैं रहने की, घर बसाने की, सुलह समझौता करने की, आपकी जो सारे प्रयास थे, सारी कोशिशें थी, वो नाकामयाब रही हैं। पत्नी की तरफ से कोई भी ऐसा कृत्य नहीं रहा है जिससे ये उम्मीद रही हो आपको कि अब वो आपके साथ रहना चाहती हैं। तो ऐसे में इस रिश्ते से आपको छुटकारा दिलाया जाए और आप अपना जीवन आगे अपने तरीके से शुरू करना चाहते हैं। फिर एक तरफा तलाक में भी पत्नी को नोटिस जाती है और वो आती हैं, नहीं आती हैं, जो भी होता है जस्टिफाई करना पड़ता है उन्हें अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष। कोर्ट जिस तरह से पक्षकारों की बातों से संतुष्ट होता है, पत्नी क्या बयान देती है कोर्ट में, पति की तरफ से क्या सबूत दिए जाते हैं, इसमें पति की तरफ से इस सबूत का भी बहुत मायने रहता है। एक तो आरसीआर और लीगल नोटिस हो ही गई है, परित्याग का 2 साल से अधिक का ग्राउंड बन गया है। फिर अगर पत्नी ने फोन पर बदतमीजी की है और ये कहा है कि वो नहीं आएगी, कुछ भी कर लो, और उसे नहीं रहना है, साथ घर नहीं बसाना, वो रहना नहीं चाहती, अलग होना चाहती है, या व्हाट्सएप चैट में ऑडियो वीडियो कोई भी ऐसा प्रूफ बना लेते हैं आप, तो वो भी इसके साथ कोर्ट में जरूर लगाएं एविडेंस के तौर पे, ताकि आप अपने पक्ष को बहुत सही तरीके से कोर्ट के समक्ष साबित कर सकें। अगर ये सारी बातें आप कोर्ट के समक्ष रख देते हैं तो फैसला आपके हक में जरूर हो जाता है। और ऐसे में जब आप एक तरफा तलाक फाइल करते हैं तो पत्नी मेंटेनेंस की मांग जरूर करती है, बेशक वो किसी के साथ एडल्ट्री में ही रह रही हो। परेशान करने के लिए कई बार पत्नियों द्वारा ये कदम उठाया जाता है। तब आपको ये सारे सबूत दे देने हैं और ऐसी पत्नी को तलाक देने से आप बच जाएंगे जो बेवजह घर छोड़कर गई हो, सपोर्ट नहीं कर रही हो और अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है, या किसी के साथ अफेयर में है, पति और परिवार की कोई गलती नहीं थी, खुद घर छोड़ा, पति प्रयास करता रहा, एक भी बार कोर्ट में नहीं आई और पति ने ये सारी बातें कोर्ट में साबित कर दी। बहुत ही आसानी से पति तलाक ले लेता है। अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है पति को तलाक लेना भी, क्योंकि पत्नियों की जिस तरह से लापरवाही होती है, जिस तरह की वो गलतियां करती हैं, उन्हें ये लगने लगा है कि कानून उनके हक में बना है और वो उसका मिसयूज कर लेंगी, वो जैसा चाहेंगी करेंगी और कोर्ट का फैसला उनके हक में ही होगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कानून के दायरे में रहकर
काम नहीं करेंगी, कानून के दायरे को समझेंगी नहीं, तो आपके हक में फैसला हो नहीं सकता है। आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकती पति पर। आप शादी किया है, आपने जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, शादी के बंधन में बंध के रहना पड़ेगा, तब आपको हक अधिकार भी मिलेंगे। अगर आप सोचें जब मर्जी चली जाएंगी, घर छोड़कर बुलाने पे आएंगी नहीं, सालों तक अलग रहेंगी, पति के साथ बदतमीजी करेंगी, उसे धमकाएंगी, उसके बाद भी कोर्ट आपके हक में फैसला देगा, आपको मेंटेनेंस देगा, तो बहुत गलत सोच रही हैं ऐसी पत्नियां। ऐसा कुछ अब होता नहीं है। पति को बस ये सारी बातें कोर्ट के समक्ष अच्छे से रखनी होती है, सबूत बनाने होते हैं, और बहुत ही आसानी से वो इस तरह के रिश्तों से बाहर आ जाते हैं। हाँ, 2-4 साल का समय जरूर लग जाता है इस सब में, लेकिन अगर पूरी तैयारी के साथ सबूत बनाकर आप अपने केस को फाइट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कोर्ट की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके हक में फैसला जरूर होगा। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।